हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने आपको किसी कारण से इस वीडियो तक गाइड किया है, यहाँ भेजा है। अगर आपके अंदर कोई सवाल चल रहे हैं इस समय अपने करियर या वर्क को रिलेटेड, अपने किसी भी ऊर्जा को रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप्स या फिर इनकम के स्रोत को लेकर कोई भी सवाल चल रहा है आपके मन में अपने लाइफ से रिलेटेड, तो यूनिवर्स आपको कुछ जवाब आज ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे आप तक, आप उन चीज़ों को लेके कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। और मैं ये जो नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ, मैं इसमें हम इसमें जानेंगे कि आपके आसपास कौन सी ऐसी हिडन एनर्जीज़ हैं और आपके और आपके लव्ड वंस के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, ये सब कुछ जानेंगे। और ये रीडिंग एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। तो जितना भी ये रीडिंग आपके क्वेश्चन से, आपके लाइफ इवेंट से रेजोनेट करती है, मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करिएगा और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, ईश्वर से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, मान, मर्तबा, खुशी लेकर आएँ। आपका और आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, बढ़िया बना रहे। आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव इमोशंस या थॉट्स हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। ये मैं हीलिंग के फॉर्म में आज आप सभी तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट आपने दिखाया है, ये आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स, जो भी ऊर्जा आपने दिखाई है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस जाए और आपके लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें। इसी अच्छे नोट के साथ, इसी ऊर्जा के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपके जो भी सवाल आपके अंदर चल रहे हैं, हम आज कोशिश करेंगे कि हम एंजेलिक कार्ड से उसका जवाब निकालें। हम देखें कि यूनिवर्स आपके लिए क्या जवाब, क्या मैसेज दे रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए किसी भी फील्ड में क्या सोच रहे हैं, क्या जवाब होगा, क्या ऊर्जा है आपकी, वो सब जानेंगे। तो डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, प्लीज़ हमें ऐसी इंस्पिरेशन दें, ऐसी इंट्यूशन दें और हमें सही कार्ड्स तक गाइड करें, जिससे कि हम अपने व्यूअर्स तक, अपने दर्शकों तक सही मैसेज, उनकी जो ऊर्जा है उसके अकॉर्डिंग, जो भी सवाल उनके मन में चल रहे हैं, उसका सही सही जवाब उन तक पहुंचा सकें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे पास आ रहा है वो है यस का कार्ड। नाइस। सो पहला कार्ड बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, इसको यहाँ रखते हैं। सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं वो है यू आर रेडी। वेरी नाइस। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे जो हम देख रहे हैं वो है रोमांस का कार्ड। ओके। और जो फिफ्थ कार्ड, जो लास्ट कार्ड हम निकालने वाले हैं, बॉटम ऑफ द डेक यूज करेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। बहुत बढ़िया कार्ड आया है। तो दोस्तों, आपके अंदर जो भी सवाल चल रहे थे, जिस चीज़ से भी रिलेटेड, उसका जवाब आज यहाँ यूनिवर्स ने दे दिया है। एक एक करके इन कार्ड्स की एनर्जी को आपके सामने डिकोड करेंगे, वो शो करेंगे कि इन कार्ड्स की एनर्जी आपके सवालों के लिए क्या जवाब यहाँ पे आ रहा है, क्या आपको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए लाइफ में, किस तरीके से बढ़ना चाहिए, वो क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, वो हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी जो ऊर्जा इन कार्ड्स से निकल के आ रही है उसको महसूस करते हुए एक एक कार्ड की रीडिंग अब शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड, बेस्ट कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं, वो है यस का कार्ड जो आया है। अब यहाँ पे जो ऊर्जा सबसे पहले निकल के आ रही है वो ये एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे रही है
यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि हाँ अब समय आ गया है। आपके अंदर जो भी सोच विचार चल रहे हैं किसी चीज़ को लेकर बहुत लंबे समय से, किसी चीज़ के लिए आप बहुत कोई डिसीजन लेने से बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यूनिवर्स ने आपको ये जवाब दे दिया है उस सकारात्मक चीज़ के लिए कि हाँ अब समय आ गया है। आपके अंदर जो भी डाउट्स थे, जो भी आपके अंदर सवाल पैदा हो रहे थे इस चीज़ को लेके, अब चाहे ये रिलेशनशिप्स को लेके हो सकते हैं आपके लाइफ में, या फिर आपके लाइफ में किसी वर्क को लेके, कोई मनी मैटर को लेके कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, या फिर ये सवाल हो सकते हैं किसी बिजनेस से रिलेटेड कि हमें इसको शुरू करना चाहिए कि नहीं, या हमें लाइफ, जो भी सवाल आपकी ज़िंदगी में चल रहे थे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, उसमें जो कन्फ्यूजन था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको क्लियरली सिग्नल दे रहे हैं कि हाँ आप सही रास्ते पे हैं। एक कैलकुलेटेड फ्रेमवर्क में, एक कैलकुलेटेड डिसीजन जो आप लेना चाह रहे हैं उसमें आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए अपने फ़ायदे नुकसान को आंकते हुए। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रेरित कर रहा है कि हाँ आप आगे बढ़े और ज़रूर जीत आपके साथ खड़ी है। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आपने पास्ट में साइलेंटली बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे सिचुएशंस देखी हैं, बहुत कुछ सहा है, लोगों की बातें सुनी हैं, उनके जो सवाल हैं वो आप पे उठे हैं, सवाल अपने थोपे उन्होंने आपके ऊपर, और उनका ऑपोजिशन, उनका उनका जो विरोध है वो देखने को मिला है। लेकिन अब चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, इस चीज़ को भी यहाँ पे शो कर रहा है ये कार्ड। आपकी जो यहाँ पे ऊर्जा है वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट ऊर्जा दिख रही है और यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हुए दिख रही है। आपके मन में क्लैरिटी है, आपके दिमाग में क्लैरिटी है। और उसी तरफ अगर हम विरोधियों की भी बात अगर साथ में लेके चले कि उनकी ऊर्जा यहाँ पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालने वाली है, क्यों, तो यहाँ पे जो ऊर्जा है वो ये बोल रही है कि आप उनको, आपके जो विरोधी, उनको ये लग रहा था कि आप कभी उठ नहीं पाएंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, 10 बार डरेंगे, सोचेंगे तब जाके लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये उनके अंदर जो भावना चल रही थी वो अब कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। आपके पक्ष में अब चीज़ें जा रही हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और आपके विरोधियों को अंदर से डर और इनसिक्योरिटी सता रहा है कि ये लाइफ में जो सोच विचार कर रहे हैं, जो आगे बढ़ते जा रहे धीरे धीरे, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये ऊर्जा भी निकल के आती है कि जो विरोधी, आपके जो शत्रु, आपके जो एनिमी, जो आपको जो अंदर जो डर पैदा किया था उन्होंने आपके अंदर कि किसी भी लाइफ के डिसीजन को लेके आप 10 बार सोचें, वो अंदर से डर खत्म हो रहा है और यूनिवर्स भी आपको सिग्नल दे रहा है कि यस आप आगे बढ़ें। इसी चीज़ को कंफर्मेशन देते हुए सेकंड कार्ड ऑफ द डे है वो है यू आर रेडी। यहाँ पे ये शिफ्ट हम देख सकते हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि हाँ आप पूरी तरह से तैयार हैं। और ये सिर्फ आपके बाहरी रेडीनेस या बाहरी जो चीज़ें, जो प्रिपरेशन है उसके तैयारी को ही शो नहीं कर रहा है। ये आपके अंदर की भी तैयारी जो है, अंदर दिल और दिमाग के लेवल पे जो आपके अंदर मैच्योरिटी है, जो बड़प्पन आ रखा है, जो बुद्धि, आपकी जो बुद्धि विवेक है आपके अंदर, उसकी जो क्षमता है, जो मजबूती है, आध्यात्मिक ऊर्जा है आपके अंदर, उसकी उसकी तैयारी की बात भी यहाँ पे हो रही है। और मोस्टली उसी की तैयारी की बात है, क्योंकि आदमी जब अंदर से मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो बाहर से चीज़ें संभालना आसान होता है, बाहर चीज़ों को नेविगेट करना आसान हो जाता है, उसको शिखर पे ले जाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये आपके अंदर की तैयारी भी यहाँ पे दिखा रहा है। और आपने जो भी पास्ट में जो भी दर्द, जो भी धोखे, जो भी कन्फ्यूजन की स्थितियों को सहा है अपने विरोधियों की वजह से, उसने आपको कमज़ोर नहीं बनाया है बल्कि और ताकतवर बनाया है। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपने उन सबको सह के बहुत ताकतवर बने, अपने आप को ग्रूम किया है वक्त के साथ, अपने ऊपर काम किया है, अपनी ऊर्जा पे काम किया है, अपनी शांति पे काम किया है, और अब आप तैयार हैं, यू आर रेडी। और यहाँ पे ऊर्जा यही दिखा रहा है कि अब आप किसी भी चैलेंज को हैंडल करने के लिए मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं। आपके अंदर एक साइलेंट पावर आ चुकी है और बिना बोले ही वो आपको महसूस होती भी है अंदर से। यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप जिन भी पुरखों के आशीर्वाद में, जिन भी ईश्वर में आप मानते हैं, जिनकी आप आराधना करते, पूजा करते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी ऊर्जा से आपके अंदर जो ऊर्जा भरी है वो आपको ज़रूर महसूस होती है इंट्यूशन पावर के रूप में। चाहे चाहे अंदर सोचने समझने की जो क्षमता है उसकी मजबूती में आप वो ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। और यहीं पे आपके जो विरोधी हैं उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने जिस इंसान को अंडर एस्टिमेट किया, मतलब आपको अंडर एस्टिमेट किया, वो
अब उनको पता है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं और उनके प्लान्स आपके लिए जो थे, जो उनका षड्यंत्र था, वो अब धीरे धीरे फेल हो रहा है। अब यहाँ पे जो विरोधियों की हम बात करें, इसमें मेल फीमेल दोनों की ऊर्जा नज़र में आ रही है। ये लाइफ में आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स के, या आपके वर्क फील्ड में, दोस्तों के सर्कल में हो सकते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं वो है रोमांस का कार्ड। अब यहाँ पे जो ऊर्जा है वो थोड़ी सॉफ्ट ऊर्जा शो कर रही है, और ये जो सॉफ्ट ऊर्जा, ये जो सॉफ्टनेस है, ये भी बहुत मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। ये कार्ड सिर्फ लव नहीं दिखाता है कि किसी के प्रति आप कोई लव की फीलिंग हो, सिर्फ वही नहीं शो करता है, वो भी इंक्लूडेड है इसमें कि हो सकता है आप किसी के प्रति कोई फीलिंग्स आपके अंदर हो जिसको आप कंफर्मेशन ना दे पा रहे हो कि कैसी फीलिंग्स है, तो उस चीज़ का भी यहाँ पे एक तरीके से कंफर्मेशन है कि अगर आप डीपली किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में फील कर रहे हैं, तो ये मोस्ट लाइकली आपके लाइफ में लव या रोमांस लेकर आ रहा है, आ सकता है। और ये कार्ड सिर्फ वो ही इमोशन को नहीं, बल्कि आपके लाइफ में हीलिंग भी दर्शाता है। जो आपका इमोशनल कनेक्शन है उसमें जो मजबूती आ रही है वो दर्शाता है। आपके हार्ट चक्रा जो ओपन है, जो आपका हार्ट चक्रा इस समय ओपन हो रखा है, उसको भी दर्शा रहा है। तो आपकी ऊर्जा यहाँ पे यही दिखा रही है कि आपके जो जीवन में जो है इमोशनल हीलिंग हो रही है। पास्ट में जो कुछ भी आपने सहा है उससे रिकवर करके आप बहुत ज़्यादा हीलिंग की तरफ अब बढ़ रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें डीप बॉन्डिंग आएगी, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो आपका। अगर आपके कोई भी रिलेशनशिप है तो उसमें आपको एक अलग ही लेवल का बॉन्डिंग इस समय देखने को मिलेगा। एक नया लेवल उसमें शुरू होगा जिसमें आपको लग रहा था कि कोई कमी बेशी है, वो भी पूरी हो जाएगी। अगर नहीं है तो एक ऐसा कनेक्शन आने वाला है आपके लाइफ में। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है करंटली, तो आपके लाइफ में ज़रूर ऐसा कनेक्शन आएगा कि आपके सोल को, आपकी आत्मा को ये जरूर समझेगा कि हाँ, यहाँ पे आप एक डीप बॉन्डिंग, डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। और विरोधियों की एनर्जी यहाँ पे साथ में हम देख सकते हैं कि उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में इमोशनल इम्बैलेंस हो रखा है इस समय, अस्थिर है वो। और आप हीलिंग और लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, और वहीं उनके रिश्ते में क्या हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मतभेद हो रहे हैं, दूरियां क्रिएट हो रही है उनके रिश्तों में, तो उनके वहाँ पे इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारी ऊर्जा निकल के आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा में बिलीव करते हैं। वहीं उन्होंने आपकी तरफ भेजी है, बाकियों की तरफ भी भेजी है, और वहीं अब लौट के उनके भी रिश्तों में लौट के आ रहा है। क्योंकि ये दूसरों के भी नहीं हुए तो अपनों के सगे क्या बनेंगे ये, तो वही ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। चौथे कार्ड में हम देख सकते हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ये सबसे गहरा कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, और ये कहता है कि जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा। आपको आपके अंदर ही उस हर चीज़ का कॉन्फर्मेशन मिल सकता है। बस आपको करना क्या है, आपको बस डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से कनेक्ट होना है, शांति में बैठ के बस वो सवाल सामने रखना है और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को सामने रखना है, और आपको स्वयं, आपके ही बुद्धि आपको जवाब देगी कि हाँ, ये सही रास्ता है, इसमें आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपका काम भी बन जाएगा। इस तरीके से आपको जवाब मिलेगा। आपकी जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा है वो बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। आप इंट्यूशन से अपने फैसले लेने लगे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन रही है। आपको पहले ही कहीं ना कोई फीलिंग आ जाती है, पता चल जाता है कि यहाँ पे हाथ डालना या यहाँ आगे बढ़ना, या ये लोग जो आपके आसपास हैं वो सही है या नहीं है, ये आपको आइडिया, एक फीलिंग आ जाती है, गट फीलिंग आ जाती है। यही विरोधियों के पास उनकी अगर ऊर्जा हम देखें तो इसके ऑपोजिट उनके अंदर जो है क्लैरिटी की कमी है। उनके जो फैसले हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि वो डर और अहंकार से वो सारे डिसीजन लेते हैं, अपने लाइफ के फैसले लेते हैं, ना कि जागरूक होकर कोई फैसले लेते हैं। तो इसीलिए उनकी गिरावट तो यहाँ पे तय है, ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। और जो पूरी जो कहानी हम देख सकते हैं, पूरी जो ओवरऑल जो एनर्जी इन कार्ड्स की निकल के आ रही है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज सामने लाता है यूनिवर्स का। जो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप जीवन के एक ऐसे टर्न अराउंड, एक ऐसे मोड़ पे आ रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ आपकी सच्चाई और आपकी जो ग्रोथ है, आपके जो विरोधियों हैं, आपकी जो शत्रु हैं, उनके लिए डाउनफॉल का काम करेगी। मतलब वो आपको देख देख के इतने ज़्यादा निराश होने वाले हैं कि उनकी लाइफ में गिरावट बढ़ती ही चली जाएगी, और आप
ऑपोजिट में उतना ही उठते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको गिराने के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, और यही देख देख के वो और ख़त्म होते चले जाएंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियली आपके लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ के चांसेस बढ़ रहे हैं, ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। वही दूसरी तरफ आपके विरोधियों को लॉस, इन्वेस्टमेंट्स में लॉस और आर्थिक अस्थिरता जो आने वाली है उसका सामना करना पड़ सकता है, उसको ये कार्ड शो कर रहा है। और बहुत बुरी स्थिति आने वाली है, यहाँ पे कार्ड में हम देख सकते हैं उनके लाइफ में बहुत बुरी स्थिति आने वाली है, क्योंकि कर्मा जब हिसाब किताब करने पे आता है ना, तो थोड़े मोड़े में नहीं, पूरा हिसाब एक बार में ही पूरा करता है। वो पता चलता है, अंदर तक फील हो जाता है लोगों की, हाँ हिसाब हुआ है। और मेंटल हेल्थ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो माइंड है अब पहले से और ज़्यादा क्लियर और शांत होता जा रहा है। विरोधियों की ओवर थिंकिंग की ऊर्जा, स्ट्रेस की ऊर्जा और इनसिक्योरिटी की ऊर्जा हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो शारीरिक जो स्थिति है, जो आपका स्वास्थ्य है, वो आप अपनी एनर्जी को ऐसा बैलेंस कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को इस तरह से संभाल रहे हैं कि आपके जो स्वास्थ्य है उसमें भी आपको पहले से इम्प्रूवमेंट दिखता जाएगा। आप कोई नई एक्टिविटी, जिमिंग या फिर कोई ऐसा योगा या कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकता है आने वाले टाइम में शुरू कर चुके हों, या फिर आने वाले टाइम में आप मन बना रहे और शुरू करें कि हाँ, और वो आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखाता जाएगा, ये यहाँ पे शो हो रहा है। और उसी के ऑपोजिट में आपके जो विरोधी हैं उनके हिस्से में सिर्फ थकावट और स्वास्थ्य के जो समस्याएं हैं वो सामने यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि ये लोग दिमाग से इतने ज़्यादा वीक हो रखे, इतने ज़्यादा नकारात्मक है कि उसका असर उनके स्वास्थ्य पे जरूर देखने को मिलता है। आप किसी के बारे में बुरा भला मनाते नहीं है कि इसके साथ स्वास्थ्य वाइज ऐसा हो जाए या वो हो जाए, लेकिन ये इनके खुद के कर्म है जो उनको इस तरफ, इस स्थिति में ढकेल रहे हैं, और वो उनका रिजल्ट है बस, और कुछ नहीं है। तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो आपका कर्म है और उसका फल आपको मिल रहा है। और जो नकारात्मक ऊर्जा का कर्म है वो उनका है और उसका फल उन्हें मिल रहा है। यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपके रिश्तों में जो है हीलिंग आएगी पहले से, जो जेन्युइन कनेक्शंस हैं वो आएंगे आपके लाइफ में। और इसी के विरोध में, इसी के ऑपोजिट में अगर आपके विरोधियों को देखें तो उनके रिश्तों में कड़वाहट भर रही है, रिश्ते टूटने के कगार पे आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा मतभेद हो रखे हैं। तो ऐसी ऊर्जा उनकी तरफ से निकल के आ रही है। अगर हम काम धंधे की फील्ड की बात करें, आपके वर्क फील्ड की बात करें, तो उसमें नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे। आपको मान मर्तबा मिल सकता है अपने काम की जगह पे, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको प्रमोशन, उसके रिलेटेड प्रमोशन भी मिल सकता है। तो ये सारी कुछ नई चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में। और आपके विरोधियों के प्लान्स एक्सपोज हो सकते हैं, और उनके जो सोशल इमेज है, जो रेपुटेशन है, उस पर असर पड़ सकता है। ये आपको कुछ टाइम में सुनने को मिल सकता है। परिवार और दोस्तों की बात करें तो आपको अपने परिवार दोस्तों से हमेशा जो ऐसा सपोर्ट मिलता रहा है, वो जेन्युइन लोग हैं और हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। वो धीरे धीरे आपकी सच्चाई समझेंगे। और उसी के ऑपोजिट में हम विरोधी देखें तो उनके आसपास के जो लोग हैं उनके आपस में ही ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे पे ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ ट्रस्ट जैसी चीज़ तो दूर दूर तक नहीं आती है, ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहा है कि आप अपनी ऊर्जा से, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत ऊपर, बहुत ही ऊंचे लेवल पे स्ट्रांग हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, और आप यहाँ पे संरक्षित है अपनी ऊर्जा के द्वारा। तो यहाँ पे जो एक ओवरऑल मैसेज हम देख सकते हैं वो यही है कि आपके विरोधियों की बदनामी का जो तूफान उठ रहा है वो एक तरीके से उन्हें अंदर से एकदम झकझोर के रख देगा। और उन्होंने आपको गिराने के लिए जो बगावत शुरू की थी, अब वहीं उनके खिलाफ जाके एक्सप्लोड, एक बम की तरफ फटने वाला है उनके ऊपर, यही यहाँ पे दिख रहा है। और ये कुछ और नहीं है बल्कि सिर्फ कर्मा का साइकिल है, यूनिवर्स का न्याय है, जस्टिस हो रहा है। और इस बार जो बैलेंस है, जो स्थिरता है, वो पूरी तरह आपके पक्ष में है, यही यहाँ पे यूनिवर्स जताना चाह रहा है इस रीडिंग के थ्रू। और ये रीडिंग सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक तरीके से आपके लिए रिमाइंडर है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है अपनी कई सारी चीज़ों, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का खासकर ध्यान रखना है, सो दैट आपके लाइफ में कोई भी परिस्थिति आए आप उसको बहुत आसानी से चुटकियों में हैंडल अप कर सकते हैं। और आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जागृत हैं। इस वजह से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी ऊर्जा को हमेशा ट्रस्ट करते रहिए, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। और आज इस रीडिंग के बाद आपके जो सवाल थे, आई होप कुछ सवालों के जवाब आपको जरूर क्लियर हो गए होंगे। और
आप क्या फील कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे ज़रूर बताइए कि क्या कोई ऐसे सवाल चल रहे थे जिसका जवाब आपको आज इस रीडिंग के थ्रू मिला है, एंजेलिक कार्ड्स के आंसर कार्ड्स के थ्रू आपको मिला है। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपकी ऊर्जा क्या कह रही है, वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।